और सर कैसे हो? ये हैं हमारे पायलट आज के ड्राइवर साहब। ऑफिशियली अभी सुंदरबन में हम पधार चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़े चांसेस होते हैं जंगली जानवर दिख जाने के। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारत दर्शन के 89वें दिन में। 89 मतलब 89th डे, 80 + 9। और मैं हूँ सुंदरबन में। सुंदरबन में ये जो जगह है ये है गोसाबा आइलैंड के पास में। तो इधर क्या छोटे छोटे आइलैंड हैं, कल जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ रुका हूँ। बैकपैकर्स इको विलेज एक जगह है, एक रिज़ॉर्ट है उसमें। और जैसा इसका नाम है, बखूबी जगह उससे बेहतर ही है। फ़ोटो मैंने इसके देखे थे तो इतनी अच्छी नहीं दिखती, पर जब यहाँ आकर के देखा तो पता चला कि हाँ, उम्मीद से ज़्यादा है चीज़। ये पूरा गांव जैसा ही है, इन्होंने गांव की थीम पे ये पूरा बसाया है। सामने आप देखेंगे वो कॉटेजेस हैं। पूरे विलेज में या पूरे कहें कि इस कंपाउंड में हर जगह ऐसे ही कॉटेजेस हैं। और ये है रोको। हेलो हेलो बोल भाई, हेलो हेलो। रोको काम में लग रहा है वो अभी तो। बाकी अभी निकलेंगे यहाँ से बोट राइड पे, जो सुंदरबन जंगल सफारी बोलते हैं। तो जंगल सफारी यहाँ पे होती बोट से ही है। तो जंगल में पैदल तो आप चल नहीं सकते। बैक वाटर्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं, उन पे जानवर, जंगली जानवर सब बेचारे होते हैं। उन्हीं के बीच से इधर उधर से हम सब निकलेंगे। तो चलिए, आगे का यात्रा वृत्तांत आपको सुंदरबन में जो जंगल हैं वहाँ दिखाएंगे, वहाँ समझाएंगे, वहाँ बताएंगे। और बाकी अपने साथ में आज मतलब मैं तो अकेला था, तो यहाँ जिस ग्रुप में मुझे अटैच किया गया उसमें एक फैमिली है, लगभग 5-6 लोग हैं। विदेशी हैं, मतलब हैं तो देसी पर आजकल विदेशी बन गए हैं। यूएस में रहते हैं, तो इधर अपना घूमने आए हैं, अपना देश। और आरिफ भाई से मिलवा देते हैं आपको। ये हैं आरिफ भाई, आज के हमारे गाइड हैं। तो आज हमें जो बहुत सारा ज्ञान मिलेगा इन्हीं के सहारे मिलेगा। बाकी मिलेंगे चलो बोट पे और बातें होंगी। चलिए। तो साथियों, अभी समय है अपने रिज़ॉर्ट से, या कहें कि जहां हम रुके हैं यहाँ से सुंदरबन की तरफ, अपनी नाव की तरफ प्रस्थान करने का। जो कि हम जाएंगे इस लकड़ी के पुल से, क्योंकि बीच में पानी है और हाथ में है हमारी क्या बोलेंगे इसको, तुलसी और अदरक के काढ़े का गिलास। चाय नहीं है, क्योंकि हम चाय, कॉफ़ी आदि इत्यादि पीते नहीं। तो वेटिंग लगी है अभी, शायद देखो। अच्छा, इधर क्या है कि अभी जो तसल्ली पूर्वक आप लोगों को जाते देख रहे हो, उसका कारण है कि जो ये छोटा सा हमारा पुल है, टाट है, ये सारा भीगा हुआ है पानी से और कीचड़ से। क्योंकि यहाँ जो ये देख रहे हो आप, गीला गीला, तो रात को बोट हमने बहुत नीचे लगी थी जब हम आए थे, जहाँ पे अभी भी खड़ी हैं लगभग उसी जगह। और इन्होंने बताया कि भाई ये हाई टाइड के कारण ऊपर तक पानी इधर तक आया और ये सारा डूबा हुआ था सुबह तक। तो सुबह फिर धीरे धीरे जो हाई टाइड कम हुआ तो फिर से नीचे चला गया। तो हाई टाइड का इफ़ेक्ट इधर मैंग्रोव्स में भी होता है। ये सुंदरबन के जो ये आइलैंड्स हैं इधर भी, तभी इसे बैक वाटर्स बोलते हैं, क्योंकि पानी आता है इधर बैक, मतलब वापसी करता है ऊपर से। तो चलिए हम भी चलते हैं पुल के सहारे धीरे धीरे। और सर कैसे हो? कैसे हैं साहब? ये हैं हमारे पायलट आज के ड्राइवर साहब जो हमें घुमाएंगे सुंदरबन। और ये रहा हमारा बैठक का एरिया। क्या है, बड़ा बेहतरीन होने वाला है आज का दिन। ये सामने जो आप शिप देख रहे हो, ये बांग्लादेशी जहाज़ हैं
जो बेसिकली कार्गो वाले शिप हैं, इधर से कुछ ना कुछ सामान लेने आते हैं। तो ये बता रहे थे हमारे गाइड साहब कि ये फ्लाई ऐश लेने आते हैं यहाँ से। रात को बड़ी तेज़ आवाज़ हो रही थी कुछ गिरने की, तो जब पूछा इनसे तो इन्होंने बताया कि इधर कुछ शिप आते हैं, तो जब वो एंकर डालते हैं तो घर घर से आवाज़ आती है तेज़ तो इनकी आवाज़ है। तो वैसे पहले मुझे लगा कि जैसे कोई ट्रक से ईंटें नहीं कार तक हलाता है, मैं उसकी होगी, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्यों अपने दिमाग में तो वही रहता है ना, तो रिलेट करता है। क्योंकि हमारे माइंड की, दिमाग की एक टेंडेंसी है कि वो हमेशा जैसे उसे आवाज़ दिखेगी, गंध दिखेगी, तो उसको तुरंत रिलेट करेगा, अच्छा है क्या है कैसा है। तो हमारे ने भी किया, बाकी निकला कुछ और वो अलग बात है। तो ऐसे ही देखिए सामने भी बहुत सारे जहाज़ खड़े हैं, बड़े बड़े नाव कह दो इनको, जहाज़ कह दो, दोनों के बीच का एक चीज़ है। तो जहाज़ तो बहुत बड़े भी होते हैं, छोटे भी, हमारा भी है। ये रहा हारमनी ऑफ द सीज। ऑफिशियली अभी सुंदरबन में हम पधार चुके हैं, आ चुके हैं। तो यहाँ क्या है, पीछे फॉरेस्ट ऑफिस, जहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है एंट्री के लिए, एंट्री परमिट बोलते हैं उसको। क्योंकि ये क्या है, सुंदरबन ओपन बॉर्डर है पूरा बांग्लादेश के साथ में, तो इसलिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ कोई आए जाए ना, और यह भी पता रहे कि कौन कौन जा रहा है अंदर, कौन नहीं जा रहा है, उसके लिए परमिट लिया जाता है। तो हमारे जो गाइड हैं वो गए हैं परमिट के लिए, तो हमें शायद नहीं जाना पड़ेगा, और परमिट लेकर के फिर यहाँ से निकलेंगे आगे। और ये खड़ी हमारी बोट, और हमारे कप्तान चाचा जैक स्पैरो शायद इधर उधर हैं कहीं। Half an hour we'll go inside jungle, and right now it's challenging because high tide is going on. I mean, the wildlife, they will come out, they will inside, they will gone inside the forest, and during low tide, and when we return, then the time the low tide will come, so we'll see lot of animals during low tide. ये हैं भैया मैनग्रोव फॉरेस्ट, जिनके लिए सुंदरबन जाना जाता है। तो दुनिया में ये अकेले ऐसे वन हैं कि जो खारे पानी में सरवाइव कर सकते हैं, और उसके लिए इनका एक अपना मैकेनिज्म है। वो है कि अभी जैसे पीछे वीडियो में भी देखा था, आगे भी दिखाएंगे आपको, कि इनकी जो जड़ें हैं वो पानी से बाहर निकल आती हैं ऊपर ऑक्सीडेशन के लिए, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए, जबकि अन्य पौधों में ऐसा नहीं होता। और दूसरा, इनकी ही वजह से जो ये सुंदरबन के डेल्टा हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड हैं, ये अब तक प्रोटेक्टेड रहे। और हमारे साथ में एक नए गाइड और जुड़ गए हैं, तो उन्हें थोड़ी अच्छी और जानकारी है ये जंगल की। तो उन्होंने बताया कि कैसे बंगाल टाइगर यहाँ कई बार अटैक भी करते हैं, आदमी पे अटैक करते हैं, लोगों पे अटैक करते हैं। और दूसरा, टाइगर हिंदुस्तान में, भारत में, पूरे हिंदुस्तान में दिख जाएंगे, परंतु बंगाल टाइगर या रॉयल बंगाल टाइगर केवल यहीं पे देखने को मिलेगा बंगाल में, और स्पेशली सुंदरबन के इन इलाकों में। और बाकी यहाँ पे सुंदरबन में टोटल 102 आइलैंड हैं ऐसे, जिनमें से 54 पर आदमी रहते हैं, लोग रहते हैं, इंसानों की बस्तियाँ हैं। और बाकी के जो 48 हैं वो प्रोटेक्टेड हैं वाइल्ड लाइफ के लिए। पहले सारे ही प्रोटेक्टेड थे, तो शायद 1870 के आसपास कोई लॉर्ड हेस्टिंग्स हुए, वो यहाँ पर लोग लेकर के आए झारखंड के कुछ हिस्सों से, उन्हें बसाया, उनसे यहाँ लकड़ियाँ कटवाई, और यहाँ से और बहुत सारी चीज़ें उठा के निकालने लगे, बेचने लगे, शिकार भी करने लगे। तो इसका दोहन तब से शुरू हुआ, नहीं तो उससे पहले ये पूरा का पूरा एरिया प्रोटेक्टेड था, इंसानों से बचा हुआ था, जानवरों के ही लिए था। और जब इंसान जहाँ आना शुरू हो जाते हैं, वो हम सब जानते हैं कि वहाँ सबसे बड़ा नुकसान शुरू होता है वाइल्ड लाइफ का, और पेड़ों का, जंगल का, हर चीज़ का। तो उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कम हुई, और आइलैंड्स पे जो वाइल्ड लाइफ की संख्या है वो बिल्कुल कम हो गई। पर अब धीरे धीरे कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि इस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्टेड रखा जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, कम से कम अब जितनी है उसे तो बचाए जा सके।
तो वो सब चल रहा है। बाकी ये देखिए आप कि इसी को कहते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो एक विशेषता है यहाँ की। और पूरे विश्व में सबसे बड़े मैनग्रोव फॉरेस्ट या ऐसे डेल्टा केवल यहीं पर हैं, सुंदरबन में है। इसके अलावा और 2-3 इंडिया में भी हैं और बाकी फिर दुनिया में और अलग अलग जगह है। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, आधी जड़ें इनकी बाहर हैं, आधी अंदर हैं। तो ये क्या है, वही हाई टाइड लो टाइड जो समुंदर में मतलब ज्वार भाटा जैसे बोलते हैं कि पानी ऊपर आएगा फिर दोबारा नीचे चला जाएगा, उसकी वजह से इनका ये सिस्टम गड़बड़ा गया है, मतलब पानी कटता रहता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हम सुबह वहाँ से चाय पी के निकले थे, सब ने पी, मतलब मैंने कुछ नहीं किया। तो नाश्ता यहीं है बोट पे। पूड़ी सब्जी और हलवा। तो लंच भी इधर ही होगा, डिनर अपने उधर जाके होगा, मतलब जहाँ पे हम रुके हैं अपनी झोपड़ियों के पास। चलिए नाश्ता करते हैं। बाकी यहाँ जैसे आप जो भी पैकेज लोगे, मैंने तो क्या यहीं आके बात की तो ले लिया। तो मोस्टली क्या करते हैं, ये 5000 में 2 नाइट 3 दिन का आपको पैकेज मिल जाएगा। कलकत्ता से ही वो आपको उठाएंगे, इधर छोड़ेंगे, घुमाएंगे और वापस वहीं पे लेके जाएंगे। और उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, आपका रुकना, सोना, खाना पीना, लंच डिनर नाश्ता सब। तो आप जब भी आएँ तो कोशिश कर सकते हैं कि वहीं से फ़ोन पे बात करें किसी से नंबर लेके, मैं भी शेयर कर दूँगा, तो पैकेज आपको उधर से मिल जाएगा। चलिए नाश्ता किया जाएगा। अभी हम जा रहे हैं ये पतली क्रीक के अंदर। इधर क्या है कि छोटी छोटी मतलब संकरी कैनाल हैं, उन्हें क्रीक बोलते हैं। तो यहाँ पे थोड़े चांसेस होते हैं जंगली जानवर दिख जाने के, तो इसीलिए अभी इधर जा रहे हैं। और बाकी हमारे गाइड साहब बता रहे थे कुछ एक लॉजिकल चीज़ कि यहाँ पे क्या है, पहले हिरन बहुत होते थे। तो जैसे ही इंसान आए, हम लोग इधर आए, मतलब हमारी प्रजाति इधर आई, तो उन्होंने हिरनों का शिकार करना शुरू किया, पकड़ना खाना मारना शुरू किया। तो उससे हिरन कम हो गए। तो जो टाइगर हैं यहाँ के, बंगाल टाइगर, उसका मुख्य भोजन था हिरन। तो शिकार वो उन्हीं का करते थे। तो जब वो कम हुए तो उनके लिए भी परेशानी होने लगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको समझ आ गया कि कलेश की जड़ ये इंसान है। तो उसके बाद से जो टाइगर है वो इंसानों पे हमला करने लगे। तो हो सकता है ये भी एक लॉजिक हो। बाकी जो गाइड हैं हमारे, उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे शायद इसी कारण से बहुत ज़्यादा हमले होते हैं इंसानों पे, इंसानों में खास करके फिशरमैन पे, जो इधर आते हैं मछली पकड़ने के लिए, अपना जीवन यापन करते हैं मछली पकड़ के। तो ये भी एक कारण है। चलिए आ गए हैं हम सुंदरबन के उन मुख्य इलाकों में जहाँ पे लोग आते हैं जंगली जानवरों को देखने के लिए।